जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के सारे संपूर्ण जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लास 12th की फिजिक्स के पूरी संपूर्ण किताब के हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके भी 90+ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप जो हम इस वीडियो में जितना भी बताएं आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके भी 90+ आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी इकाई 1 है, इसमें स्थिरवैद्युतिक पाठ से और रामबाण। तो रामबाण का मतलब आप समझते होंगे, रामबाण। तो रामबाण का मतलब होता है निशाना बिल्कुल सटीक होगा, तुरंत काम करेगा। ये जो भी हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो भी बताएंगे तो आप इतना पढ़िएगा, बस इससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा। इससे इतना पढ़ लेंगे तो आपके जो 90+ आएंगे ज़रूर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, कूलाम का नियम। और अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें डेरिवेशन है, तो आप इसको भी अच्छी ढंग से समझिएगा। तो इसमें निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में दो प्रकार से पूछता है, तो आप इसको अच्छी ढंग से ये समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय व उसके अनुप्रयोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो आप इसको भी कर लीजिए। और ये हमने इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डेरिवेशन कराया है, निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और इसमें भी वैद्युत विभव। तो ये भी हम डेरिवेशन करा चुके हैं। और कूलाम का नियम, गॉस का नियम, ये सब भी जो भी हम इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आप उसमें हमारे जो भी वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये भी आप इसको पढ़ लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। संधारित्रों का समायोजन, तो संधारित्रों का समायोजन, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इकाई 1 से स्थिरवैद्युतिक रिलेशनशिप। तो ये जितने भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए भी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इकाई सेकंड में से क्या आएगा। इकाई सेकंड विद्युत धारा चैप्टर है, तो इसमें कितने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओम के नियम की सीमाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता, सेल का विद्युत वाहक बल। और ये आप इतना जो पढ़िएगा, बस हम जो भी इसमें बता रहे हैं तो आप इतना पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो जो अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ के कितने 2 नियम हैं, तो ये 2 नियम भी आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िएगा। बोल्टता का नियम है और एक धारा यानी संधि का नियम है, तो आप इन दोनों का नियम समझ लीजिए। और अगला है अनुगमन वेग। अगला है अनुगमन वेग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये विद्युत धारा चैप्टर से हो गए। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला है इकाई 3 से, इसमें विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर से चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग भी पूछता है। तो इसका हम डेरिवेशन भी करा चुके हैं, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। और अगला है एम्पियर का प्रवृत्ति नियम, इसका भी हमने डेरिवेशन करा दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगला है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। और अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको जहाँ से भी पाइए आप इनको अच्छी ढंग से पढ़ लीजिए। गेस पेपर, क्वेश्चन पेपर जहाँ से भी पाइए तो आप इनको किताब, नोटबुक जहाँ से पाइए आप इनको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के बीच बल। और अगला क्वेश्चन अब फिर बढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप इनको आप रट्टा मार लीजिए, ये तो बिल्कुल आने ही आने हैं। अब अगली इकाई की ओर बढ़ते हैं। अगली इकाई चौथी है, तो इसमें क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं,
तो इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय संबंधी फैराडे का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रेरण गुणांक, प्रेरण गुणांक LCR परिपथ, LCR, CR नहीं है, LCR। L प्रेरकत्व है और C क्या है, धारिता है, और R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी कार्यविधि, ये सब पूछता है, ये लॉन्ग आंसर में जाता है ट्रांसफार्मर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रांसफार्मर तो बेस्ट, जो ट्रांसफार्मर है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, तो आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िएगा ट्रांसफार्मर को। तो अब अगली इकाई की ओर बढ़ते हैं। तो अगली इकाई देखते हैं। तो अगली इकाई है इकाई 5। इसमें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण कैसे होते हैं, तो ये प्रकाश की चाल की भांति व्यवहार करती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और अगला क्वेश्चन की ओर है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। बस आप ये दो पढ़ लीजिए इस चैप्टर से, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको पढ़ लीजिए, बस इनसे अलावा और कुछ आ भी नहीं सकता है। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर नहीं, पूरी किताब है फिजिक्स सेकंड से। तो इसमें क्या पूछता है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, तो ये इसमें 13 नंबर से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िएगा। जो भी हम क्वेश्चन बताएं आप इनको अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिए। इकाई 1 से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो जो दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो आप इसको अच्छी ढंग से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन का सूत्र, तो आप इसको भी हल कर लीजिएगा। अब अगला है इस पे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये आरेख पूछता है, आरेख है, तो आप इसको आरेख भी बनाइएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाइजेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो आप इसको भी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही लेकर आए हैं, तो आप इतना जो पढ़ लेंगे तो आपके 90+ जरूर आएंगे। आप बस मन लगा कर बस इतना पढ़ लीजिए, लास्ट टाइम बचा है। आप जो भी आपको लोगों का जो टाइम है ये बहुत ही कीमती समय है, तो आप इसको व्यर्थ ना गवाएं, इंस्टाग्राम रीलें ना देखें, तो आप इतना पढ़िएगा। तो अगला है यंग का प्रयोग, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रतिकरण। विवर्तन का मतलब क्या है, तो विवर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना, प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। और व्यतिकरण, इस प्रकार जो प्रकाश आएगा एक जगह पर मिलेगा, यहाँ पर अध्यारोपण होगा, इसी को कहते हैं व्यतिकरण। तो प्रकाश का विवर्तन जो कि बहुत ही कम होता है, यानी कि विवर्तन यानी मुड़ाव का बहुत ही कम होता है, और जबकि ध्वनि का विवर्तन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर ध्वनि को हम रोकना चाहें तो ध्वनि को रोक सकते हैं, लेकिन प्रकाश को मोड़ नहीं सकते। तो इसका जो विवर्तन होता है प्रकाश का 10⁻⁻⁷। में हवाई जहाज उड़ता है उसकी परछाई नहीं दिखाई देती है, तो प्रकाश का विवर्तन बहुत ही कम होता है, जबकि ध्वनि का विवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली है इकाई सेकेंड। तो इसमें द्रव्य तथा विकिरणों के द्वैत प्रकृति। तो इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको भी समझिए। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश का विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन है विकिरण की द्वैत प्रकृति, और तीसरा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अब ये दो तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनमें से एक जरूर आएगा। तो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली इकाई है तीसरी। तो इसमें परमाणु तथा नाभिक। तो इसमें परमाणु तथा नाभिक के बारे में आप लोगों को जानना है, तो आप देखते हैं, चलिए। तो पहला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें 5 श्रेणियां बनती हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। अगला है समस्थानी, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, तो ये भी देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और अगला है नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा इकाई 3 में। अब अगली इकाई की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा बचा नहीं है, इकाई है चौथी। तो इसमें अर्धचालक तथा डायोड। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो पहला क्वेश्चन है अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अगला है डायोड। तो डायोड में पीएन संधि, पीएनपी संधि और एनपीएन संधि। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर की ओर जाते हैं, तो आप इनको लॉन्ग आंसर की तरह तैयार करिएगा। तो ये भी आप लोगों के जो नंबर हैं बिल्कुल पक्के हैं। तो ये संधि डायोड जो भी है, डायोड से आप लोगों के जो लॉन्ग आंसर ही बनते हैं, तो आप इनको अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिए कि ताकि आपके नंबर जाने ना पाए, तो आप इनको अच्छी ढंग से कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं फिजिक्स के, संपूर्ण फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हमने इस वीडियो में बता दिए आप लोगों को। तो आप इतना पढ़िएगा, तो अब इतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों के 90+ जरूर आएंगे। तो 90+ से आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इतना पढ़ लीजिए, तो ये रामबाण की तरह आप लोगों के लिए साबित होंगी। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।